हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। हम उसी डेरिवेशंस को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशंस को एक एक करके देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सा डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने सारे टॉपिक से हम डेरिवेशंस बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना। इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चार हैं, जिसमें से पहला है कि किसी डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, उसके लिए डेरिवेशन निकालिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम। देखिए क्वेश्चंस बाबू पूछेगा ऐसा, कहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity for electric field intensity on axial line axial line due to an electric dipole बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बाबू, ध्यान रखना। एग्जाम में ये सारे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछता है। एक एक्सप्रेशन तैयार करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको एक्सियल लाइन पे किसी डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले आप समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर डाइपोल कहते किसको हैं। तो आपको पता होगा, ऐसे हम बता देते हैं। डाइपोल एक अरेंजमेंट है बाबू, डाइपोल एक अरेंजमेंट है किसका? दो अपोजिट चार्जेस का, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। ध्यान रखिए कि डाइपोल एक अरेंजमेंट है, देख लो, माइनस क्यूब और प्लस क्यूब चार्ज का। अच्छा ये वाला पॉइंट कह लेते हैं, इसका सेंटर है ओ। अच्छा सेंटर से पहले वाले चार्ज का बीच का डिस्टेंस ए है और यहाँ का डिस्टेंस ए है। क्योंकि दोनों सेम है, सेंटर है तो दोनों सेम है, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2a, है ना, टोटल डिस्टेंस 2a। अब ध्यान रखो बाबू, डाइपोल मीनिंग समझिए, क्या लिखा हुआ है? डाइपोल। डाइपोल लिखा हुआ है तो डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है खंबा। क्या होता है? खंबा। तो खंबा यहाँ कौन सा? चार्ज वाले की बात करें, किसका? चार्ज का। तो डाइपोल को कह सकते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस, लाइक 10 पे पावर -9, 10 पे पावर 10, ऐसा कुछ बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस, है ना। चलिए चर्चा करते हैं। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है बाबू। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करिएगा, मैग्नीट्यूड की, तो दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। क्या होता है? सेम। नेट चार्ज की बात करोगे अब भाई बाबू, अब नेट चार्ज की बात करोगे तो ये जीरो होता है, ठीक है। दोनों चार्ज के लिए नेट चार्ज बात करोगे तो जीरो होता है। अच्छा अच्छा, इस बात का ध्यान रखिए कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए जीरो नहीं होता। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और आता है डाइपोल मोमेंट, एक पॉइंट और आता है डाइपोल मोमेंट, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। डाइपोल मोमेंट, अगर इन दोनों में से किसी एक चार्ज को आप लीजिए और उसके वो जो जिस डिस्टेंस से सेपरेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज डाइपोल मोमेंट। समझ रहे हो? समझिए, इन दोनों में से कोई एक चार्ज को उठाइए और ये जो जिस डिस्टेंस से सेपरेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नया रिजल्ट जो देखने को मिलेगा दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक चार्ज क्यूब ले लिया और इसके बीच का लेंथ 2a, दिस इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा इसका ऐसा यूनिट की बात करें, चार्ज का होता है कूलम, और ये डिस्टेंस है मतलब लेंथ है तो मीटर, कूलम, ठीक है।
अब इसकी मदद से हम लोग इस डेरिवेशंस को तैयार करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपको ये चीजें समझ में आया होगा आई होप। चलिए अब इसको डिराइव करते हैं बाबू, डेरिवेशन तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लिखेंगे डिट्टो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है एग्जाम में, बेझिझक बिंदास रहिए, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे बर्दाश्त करिए। हाँ, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus cube and minus cube separated by a distance 2a, by a distance 2a, है ना। देख हमने क्या करा, कंसीडर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करा कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस, दो चार्ज को कंसिस्ट करा, मतलब उसके पास दो चार्ज है, कौन कौन सा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। बाय डिस्टेंस जो कि दोनों सेपरेट है, एक डिस्टेंस से कितने 2a से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक डाइपोल ले लिया हमने बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से, यहाँ माइनस क्यूब, यहाँ पे हो गया प्लस। ध्यान रखना बाबू, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि डाइपोल जो ऑरिजिनेट होता है, मतलब स्टार्टिंग जो होता है माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस। अच्छा, इसका बीच वाला पॉइंट कह रहा था सेंटर, इसका लेंथ कह रहे हैं ए है, यहां से इसका लेंथ अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करता है, यहां से इसका लेंथ ए है और यहाँ से इसका लेंथ ए है, क्योंकि सेंटर है, दोनों सेम। अच्छा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा बाबू? तो आप कहोगे कि सर टोटल लेंथ इसका हो जाएगा 2a, इस डाइपोल का टोटल लेंथ हो गया 2a, ठीक है। जो कंसीडर करा अभी हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे ध्यान दो, अब क्या करना है आगे? आगे हम ये कह रहे हैं इस वाले माइनस क्यूब से प्लस क्यूब, यही एक्सिस, ये है डाइपोल एक्सिस, क्लियर है? ध्यान देना, ये है डाइपोल एक्सिस। इसी एक्सिस में किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, इसी एक्सिस में हम लोग किसी एक पॉइंट कह लेते हैं, यहाँ हमारे पास P है, ठीक है। इसी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट माना है P, ठीक। अब P पे हम कह रहे हैं कि भाई +1 चार्ज रखता हूं, कितना? +1 चार्ज, क्लियर है? अब देखो समझना जरा सा, अब ये जो प्लस है, इस प्लस वाले को क्या करेगा? तो आप कहिएगा कि सर भगाएगा, ये भगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करेगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा, इस माइनस के कारण आप क्या कहिएगा कि सर इस प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऐसा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है? क्लियर है? समझना, बातों को समझना। तो यहाँ पे ई माइनस अट्रैक्ट करने वाला, ई प्लस जो कि भगा रहा है, जो क्या कर रहा है? भगा रहा है ना, क्लियर है? ध्यान से समझना, ये जो प्लस क्यूब है इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, प्लस वाले को क्या करेगा? भगाएगा दूर। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है? चलिए, अब हमने क्या करा, जो करा उसको लिख लेते हैं। देखिए हमने ये करा, लेट पी बी आ। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, इसको करने से पहले उसको भी लिख लेंगे। अच्छा, अब ध्यान दो, ये जो पी पॉइंट है बाबू, वो इस ओ से सेंटर से एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिसको कह देते हैं हम लोग आर डिस्टेंस। क्या कह लेते हैं? आर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए कि इस प्लस क्यूब के कारण इस पी पॉइंट पे एक डिस्टेंस दिखेगा। कितना डिस्टेंस दिखेगा? तो देख लो, यहां से यहां आर है, यहां से ओ से लेकर के पी तक आर है, और ओ से क्यूब के लेकर के ए है। तो बताओ कि क्यूब से पी पॉइंट तक क्या हो जाएगा? टोटल आर में से ए को घटाएंगे तो ये लेंथ मिलेगा, मतलब कि आर माइनस ए। कहाँ का लेंथ मिला? ये हमें मिला प्लस क्यूब चार्ज का पी पॉइंट तक। अच्छा, माइनस वाला के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? तो माइनस वाला कहिएगा कि सर ओ से पी तक तो आर है ही, और यहाँ ए है, तो इस ए में इस आर को ऐड कर दीजिए, तो आपको यहाँ तक का टोटल मिल जाएगा। तो क्या कहिएगा कि सर आर प्लस ए है हमारे पास, इसका डिस्टेंस आर प्लस ए है, तो आर प्लस ए रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यूटी बना के, ठीक है। चलिए आगे आगे देखो बाबू, जो हमने किया उसको लिख देते हैं, जो हमने किया उसको लिख देते हैं। हमने क्या करा, यहाँ लिख देंगे लेट P be a point on axial line, on axial line at a distance r from at a distance r from center O। इस O सेंटर से P पॉइंट तक एक डिस्टेंस लिया r। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देख थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो बाबू जरा सा क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे देखो जरा सा। हम लोग ये करते हैं, अब हमने कहा कि माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बनेगा, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट बनेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये है, इस प्लस के कारण इस पी पॉइंट पे एक फील्ड निकालिए, माइनस क्यूब के कारण इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालिए। चलिए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यूब चार्ज, ठीक है। प्लस क्यूब चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे देखने की फील्ड कितना बन रहा है। तो हमें पता है क्या पता है, तो आप कहोगे कि सर E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू मतलब चार्ज है, आर मतलब डिस्टेंस, ये पढ़ चुके हो। तो चलो तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं भाई E1। अच्छा फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है तो वेक्टर का साइन लगा सकते हो, हाँ ये वेक्टर होता है तो वेक्टर का साइन लगा दिया हमने। अच्छा इक्वल्स टू के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यूब कौन सा है, प्लस वाला है, तो प्लस क्यूब एंड डिस्टेंस क्या है, क्यूब से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, तो देखो क्यूब से प्लस वाला यही है ना, प्लस r माइनस ए, लिख दीजिए r माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या रखना है, वेक्टर लगा रहे हो, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को जानने के लिए आपको लगाना होगा एक यूनिट वेक्टर n, लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से वेक्टर हटा दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं, देखो ध्यान दो जरा सा, उसी तरीके से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यूब चार्ज, है ना। एक बार प्लस के लिए देखा, एक बार माइनस के लिए, इसको कह देते हैं E2, इसको कह लेते हैं हम लोग कि सर ये E2 है, क्या है, E2 है, कर लिया, वेक्टर है तो वेक्टर का साइन क्या होगा, तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस क्यूब बाय कितना r प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना, और एक यूनिट वेक्टर साथ में n लग जाएगा। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देख लो जरा सा, ध्यान दो, यहां से देखो हमने क्या करा, इस माइनस क्यूब से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना, r प्लस ए, वही पे हमने यहाँ पर पुट करा, ठीक है। चलिए अब हमें नेट निकालना है, क्या निकालना है भाई, नेट, ठीक है। और नेट के लिए क्या करेंगे, नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू होल डाइपोल, ध्यान दो
अब हमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यूब के कारण देख लिया पी पॉइंट पे, माइनस क्यूब के कारण देख लिया प्लस पी पॉइंट पे। अब हमने दोनों के कारण देखना, मतलब पूरे होल डायपोल के कारण उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो लिखेंगे। तो उसको क्या लिख दे रहे हैं, तो उसको लिख रहे हैं हम लोग ई। क्या लिख रहे हैं, ई। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ई वन प्लस क्या ई टू, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ चलिए, तो देखिए E1 का वैल्यू हमारे पास है, E1, E1 का रिजल्ट है हमारे पास। तो देखो जरा सा क्या है हमारे पास E1 का, E इक्वल्स टू E1 का है 1/4πε0 क्यूब बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस, अच्छा एक्चुअली प्लस है लेकिन माइनस है, अच्छा एक बार लिख देते हैं, 1/4πε0 एंड माइनस क्यूब बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों में है यूनिट वेक्टर एन, तो हम कॉमन कर रहे हैं यूनिट वेक्टर एन, तो यहाँ का लगा दिया यूनिट वेक्टर एन, ठीक है, इन दोनों में था, कॉमन कर लिया। चलिए बहुत अच्छा, आगे आगे देख, आगे जरा सा ध्यान दो। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन कर दो, तो आप कहोगे 1/4πε0 एंड क्यू बाई आर माइनस, अच्छा आर माइनस नहीं, सिर्फ क्यूब है, कितना है क्यूब है, तो यहाँ पे लिख दिया क्यूब बाई 4πε0 कॉमन है, कर दिया। अंदर क्या बचा, 1/r - a का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर एंड साथ में यूनिट वेक्टर n, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, E इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, अच्छा इसको जब इससे डिवाइड करिएगा तो ये कटेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस दैट r + a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर n, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। चलिए 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 मेरे बाल लाल गोपाल सब, चलो ध्यान दो, ठीक है, मजा आ रहा है एकदम, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बाबू। चलिए देखिए, ई बराबर लिखते चलिए क्यू बाई 4πε0 एंड, हाँ इसको तोड़िए तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय, देखो जरा सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या मिलेगा, कहिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, है ना, एंड इंटू में यूनिट वेक्टर n, इंटू में यूनिट वेक्टर n, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, E बराबर क्यू बाई 4πε0। अब देख बाबू जो कट रहा है काट दो, देख ये आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में, ये माइनस करेगा ना, और माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, इंटू कहिएगा 4 आर ए एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर n, साथ में यूनिट वेक्टर n, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे क्या आएगा, तो कहिएगा सर E बराबर क्यू बाई, अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ से चेंज, तोड़ रहे हैं, टर्म को तोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं 1/4πε0, और इस क्यूब और 4 की मदद से ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यूब इंटू 2a, क्यूब इंटू 2a, ताकि डायपोल को यूज कर सके, है ना। अच्छा यहाँ क्या बच गया हमारे पास, तो आप कहिएगा सर 2r बच गया, है ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4 एंड a एज इट इज, r एज इट इज और क्यूब एज इट इज, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर n, ठीक है, यूनिट वेक्टर n। चलिए आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सिंस हम लोगों को पता है कि p इक्वल्स टू क्या होता है, क्यूब इंटू 2a होता है ना, क्यूब इंटू 2 पुट कर देंगे तो मिलेगा E बराबर
1/4πε0 एंड इसके जगह पे 2r लिखिए और यहाँ पे क्या मिल रहा है p, वेक्टर p, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर n, साथ में यूनिट वेक्टर n। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना, ये इंटू है ना, ये इंटू। चलिए अब अच्छा देख लीजिए, अब ये मिला हमें है ना, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते, थोड़ा सा चर्चा करते, देखिए जरा सा डिस्कशन। देख बाबू, अगर अगर क्या है ही हमारे पास, है ही क्या है, आर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से। आप देख लो जरा सा, हमने डायपोल बनाया था माइनस क्यूब से प्लस क्यूब की ओर, ऐसा है ना। यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया था ओ, इसका डिस्टेंस क्या था 2a था, और यहाँ का डिस्टेंस a है, यहाँ का डिस्टेंस a है, यहाँ से एक पॉइंट p माना था हमने बाबू, और सेंटर से p का डिस्टेंस r है। अब देख लो, अब जरा सा ध्यान दो, फोकस, लुक एट, देख ये वाला यहाँ से यहाँ a है, यहाँ से यहाँ r है। अब बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये वाला r बड़ा है ना, r बड़ा है, तो हम ये कह रहे हैं कि r स्क्वायर जो वो है काफी बड़ा है किससे, a स्क्वायर से। सो देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, लगभग, क्योंकि ये जो ए स्क्वायर है उसको कह रहे हैं कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना, तो जब बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये जो है लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, देखिए क्या देगा, तो कहिएगा कि सर ई बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 एंड 2r वेक्टर p अपॉन आर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर n। ठीक है। अब जो टर्म कट रहा है काट दो, देखो एक आर से एक आर कट गया है ना, क्या बचा, वेक्टर e इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2p इंटू 2p बटा आर क्यूब, यहाँ पे 2 है, एक कटा है, एक बचा ना, तो 2 और 1 3 आर क्यूब, और साथ में यूनिट वेक्टर n, साथ में यूनिट वेक्टर n, देख साथ में यूनिट वेक्टर n। यही हमें रिक्वायर्ड करने थे, यही हमें रिक्वायर्ड करने थे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप और भी लिख सकते हो चीजें अलग अलग, जैसे लाइक और में अगर लिखना चाहें आप तो क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ये लिख सकते हैं। अच्छा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से देख लो जरा सा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और वो है, हाँ देखिए जरा सा, और वो है ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर क्यूब का। ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर क्यूब का, ये एग्जाम में पूछता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बाबू, ये एक्सियल के लिए निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्सियल लगा सकते हो, किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्सियल लाइन के लिए आप एक्सियल लगा सकते। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे समझने में कोई तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ। तब तक आप इसका तैयारी करें बहुत अच्छे तरीके से और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।